ट्रैफिक बेसिकली देखें जी, जो रोड पे चल रही होती है वो 3 कंपोनेंट्स हैं उसके। एक तो नो डाउट ट्रैफिक पुलिस है जो मेजर कंपोनेंट है, दूसरा पब्लिक इटसेल्फ है कि पब्लिक की अवेयरनेस कितनी है, और तीसरा जिन रोड्स पे वो चल रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, कुछ माइनस हो जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती रहती है। अब रिसेंट की अगर बात करें कि जो अभी हमने रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया है, तो अगर शहर को कुछ जब स्टडी किया गया तो कुछ हादसात की वजूहात को जब देखा गया, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह जो थी वो वन वे की खिलाफ वर्जी थी। तो वन वे के अगेंस्ट हमने ज़रा स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उसमें ऐसे ड्राइवर साहिबान के जो नेग्लिजेंट ड्राइवर कर रहे हैं और जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अगेंस्ट अब हमने प्रॉपर FIR का इंदराज जो है शुरू कर दिया गया है। अच्छा। तो ये एक चीज़ है। पहले सिंपल फाइन हो जाता था या चलान हो जाता था वन वे पे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हादसात हो जाते हैं जब वो वन वे की वायोलेशन करते हैं। तो उसको रोकने के लिए अब हमने FIR का इंदराज किया है। इसके अलावा लाहौर में आबादी के बढ़ने के साथ साथ, कमर्शियल एरियाज़ के बढ़ने के साथ साथ, रॉन्ग पार्किंग का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। लोग गाड़ी मेन रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं, अंदर मार्केट में चले जाते हैं, पीछे लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो उनको पहले चेक करने के लिए हमारे पास लिफ्टर्स थे, लेकिन उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम जो है हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जो है टायर क्लैंपिंग टेक्निक। तो अब गाड़ी को हम वहाँ पे क्लैंप लगा देंगे उसके टायर को, और वो फिर इमोबाइल हो जाएगी, वो गाड़ी वहाँ से हरकत नहीं कर सकेगी। नॉर्मली ऐसे होता है ना, हमारे अगर 2 ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, 20 गाड़ियां लग गई हैं, तो वो सबके साथ तो हर वक्त खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब वो क्लैंप करके चले जाएंगे, ऊपर नोटिस लगा के चले जाएंगे कि आपकी गाड़ी जो है उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया गया है, तो फिर वो बंदा खुद मजबूर होगा कि वो ट्रैफिक पुलिस से 15 से रब्ता करेगा कि जी मेरी गाड़ी को इस तरह क्लैंप कर दिया गया है, तो काइंडली इसका नेक्स्ट स्टेप किया जाए। तो हमारे पास लिफ्टर भी अवेलेबल होगा और क्लैंप भी अवेलेबल होगा। जिसको तो इमीडिएट रिमूव करने की जरूरत होगी उसको तो हम लिफ्टर के थ्रू कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी है जहां पे बहुत ज्यादा 20 गाड़ियों की लाइन लग गई है, तो 20 गाड़ियों की लिफ्टर की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको उठाए और जाके कहीं पे रखे। हम मिसाल लेते हैं, लेट से कि मेन मार्केट है, लिबर्टी मेन मार्केट है, उसमें अगर कोई 20-30 गाड़ियां लग गई हैं तो उन सबको उठाना फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा, उठा के दूसरी जगह पे रखना। तो हम उनमें से कुछ को जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल रुक रही होगी उसको रिमूव करेंगे थ्रू लिफ्टर, और बाकियों को जो है उनके व्हील को क्लैंप कर देंगे। किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसको स्टडी किया जाता है और इसको इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स से देखना चाहिए। हमारे नाजरीन या हमारे जो रोड यूज़र्स हैं उनमें से अक्सर जो है बाहर ट्रैवल करते होंगे और उन्होंने देखा होगा कि बाहर फाइन्स कितने होते हैं। अब फाइन बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? हम कोई फाइन जनरेटिंग अथॉरिटी नहीं है, हमें कोई वो फाइन ये नहीं होगा कि वो कोई ट्रैफिक पुलिस की जेब में चला जाएगा या कुछ इस तरह का। देखिए कॉन्सेप्ट है, हमेशा लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, वो एक सिविरिटी ऑफ द पनिशमेंट और एक होता है सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि आप गलती करें तो आपको पता हो कि मुझे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी और सख्त मिलेगी। उस डर की वजह से लोग जो हैं वो पीछे हटते हैं। अगर लेट से आपको पता हो आपने वन वे की वायोलेशन की है और आपको 100 रुपीज़ फाइन होगा, तो देखिए करेंसी की वैल्यू के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। 100 रुपीज़ को बहुत सारी दुनिया हमारी नहीं वैल्यू देती। अभी 200 फाइन था, 300 रुपया फाइन था, तो लोग ऐसे करते यार ये लें आप 200 रुपया रखे, हमें 8 टाइम्स आया। और अब वो ये नहीं थे सोचते कि उन्होंने कितनी बड़ी वायोलेशन की है, वो ये समझते हैं चलो यार 200 रुपया इसकी करके। लेकिन जब 2000 3000, हमने तो इससे भी ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि फ़ाइन इससे भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जब एक बंदे को एक दफ़ा से पनिशमेंट इस तरह की मिलेगी जो उसको इम्पैक्ट करेगी, तो नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की गलती करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा।